लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसिसमत्। अखिलेयप्रतिनीककल्याणिकतानस्वतर समस्तवस्तुविलक्षणः अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः भगवान् सर्वेश्वरः श्रीमन्नारायण श्रीमद् वेदमार्ग प्रवर्तकाचार्य उभय वेदांत विशिष्टा दर्शन प्रवर्तकाचार्य अनंत श्री विभूषण श्रीमन्नारायण जीयर श्याम जी के श्री चरणों में यथोचित साष्टांग अभिवंदना। इस मंच पर विराजमान हमारे अनंत श्री विभूषण सभी आचार्यगण, संत मंडली, भक्त मंडली, भगवान सर्वेश्वर में अनुराग रखने वाली मातृवृंद, आज भगवान सर्वेश्वर की कृपा है, श्रीमन्नारायण जीयर स्वामी जी की महती कृपा है। इतना विशाल कार्यक्रम इस स्थल पर हो रहा है। ये आचार्यों की कृपा से भगवत कृपा बनती है। आचार्यों ने कहा है तस्मात् आचार्यवान, इसलिए आचार्यवान बनना चाहिए। आचिनोति शास्त्राणि आचार्य स्थापयतेपि स्वयं आचर्यते यस्तु सा आचार्य इति रीतः। आचार्य महापुरुष वही हैं। सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, मुक्ति मार्ग प्रदर्शक जो मार्ग है, उसको अच्छी तरह से आचरण करने वाले, अपने शिष्य वृंदों को आचरण कराने वाले, एवं समस्त जो मानव शरीर को लेकर के आने वाले उनको भी यथोचित आचरण कराने वाले, उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य वक्तवा आचार्य बत्तया मुक्त तस्मात् आचार्यवान भवेत्। इसलिए आचार्य के श्री चरणों में समर्पित होकर के जो रहने वाले हैं वही भगवत प्राप्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों का घोषणा है। गीता में भगवान की आज्ञा है, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो जुना मामुप्यत्युत कमते या पुनर्जन्म न विद्यते। ये माया प्रकृति ऐसी है, सबका मन उसी में लोलुपता होता है, लोभी होता है। इसलिए उससे पार होने के लिए भगवान की आज्ञा है, हमारी शरणागति कर लो। उसी शरणागति विद्या को वैष्णवी विद्या भी कहते हैं। अन्यत्र किसी से भी इस संसार से पार होना कठिन है। स्वयं भले भोले बाबा शिवजी स्वयं कह रहे हैं, वैष्णवानम यथासंभव, वैष्णव में सबसे बड़े भोले बाबा कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय। मुक्ति देने वाले वही भगवान विष्णु हैं और कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी स्वयं कह रहे हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रह्मणा कथितम पुरा नारायण परो देवो नास्ति मुक्ति प्रदो नृणाम। सत्यम सत्यम सत्यम, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा के नाम है। शपथ खा करके कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता वही भगवान नारायण है। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जितने उपाय कहे गए हैं सभी उपायों को परित्याग करके हमारी शरणागति कर लो। अहम तो सर्व पापे वो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भी बंधन में डालने वाले जितने भी कर्म हैं, चाहे यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक के यहाँ जाने पर भी पुनरावर्तिनो जुना, फिर लौट करके आना है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं, हमारी जो प्राप्ति है, वैकुंठ धाम की जो प्राप्ति है, यह अक्षय फल देने वाली है। फिर जन्म मृत्यु से सब दिन के लिए निवृत्ति होना है। इसलिए भगवान की आज्ञा है। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने भी वही कहा है। रामानुज स्वामी जी महाराज जो आज से 1000 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, परम पद पधार चुके हैं, उनकी आज्ञा भी ऐसी है। उसी परंपरा के अनुकूल हमारे चिन्ह जीयर स्वामी जी महाराज, बड़े जीयर स्वामी जी के उत्तराधिकारी बन करके जो इस भारतवर्ष में कार्य संपन्न कर रहे हैं, यह अद्वितीय कार्य है। इसलिए शास्त्रों की आज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है
मानव जन्म का असली लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। जहाँ इस दुनिया में जो भी कष्ट है, जन्मना और मृत्यु को प्राप्त होना, फिर किसी समय महाप्रलय में जाना, यह त्रिविध तत्व से भी निवृत्ति होना है। जहाँ जाने के बाद, जहाँ खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो शरीर के लिए खाना पीना सोना है। वहाँ जाने के बाद सभी कर्मों से निवृत्ति, परम आनंद, सायुज्य मोक्ष जिसको कहा गया है। जैसे भगवान बड़े सुंदर रहते हैं, उसी प्रकार से इस जीव को भी सुंदर शरीर प्रदान करके सब दिन के लिए परम आनंद प्रदान करते हैं। वहाँ जाने के लिए ही मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए शास्त्रों की घोषणा है, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो जुना मामप्यत्युत कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। स्वयं भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ से ब्रह्मा जी के लोक तक जाओगे, पुण्य समाप्त होने के बाद जो सुख मिला था वो सुख समाप्त वहीं हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए मामप्यत्युत कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते, हमारी प्राप्ति के बाद फिर जन्म नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, तद यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवं मुद्रा पुण्यचितो लोक क्षीयते तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभ्युगच्छे समित पाणी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठम। ये वेद वचन है। इस दुनिया में जो भी कर्म करोगे, कर्म का फल क्षीण होने वाला है। किसान लोग जो खेती करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, उसको खाए पिए और सहमत हो गए, फिर दूसरी बार फिर खेती करो, तीसरी बार करो, जितने भी करोगे, जितने बार भी करोगे, वो पूर्ण होने वाला नहीं है, सब दिन के लिए नहीं होने वाला है। इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरु में वेगाच्छे, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म नहीं होना है। इसलिए उसके लिए गुरु, जिसको आचार्य भी हम कहते हैं, उनके शरणागति करो, उनके सन्निधि में जाओ, उनके द्वारा भगवत शरणागति करो, तो न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। वेदों की आज्ञा है, फिर लौट करके इस दुनिया में कष्ट भोगने के लिए आना नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो भी कहा गया है, मुक्ति के लिए असली चीज इसमें कहा गया है। और जो भी कर्म हैं, बड़े बड़े यज्ञ हैं, राजस्व यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, सब लोग कर भी नहीं सकते। और भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए कितने भी कर्म हैं, उससे अगर सफलता मिल गई हो सकता है मोक्ष, नहीं तो स्वर्ग प्राप्ति जरूर होती है। उसके बाद न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, जो वेदों की वाणी है वो नहीं हो सकती। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर इसी लोक में जन्म लेना है। केवल मनुष्य होकर के ही जन्म लेना है ये नियम नहीं है। उसके कर्म के अनुकूल चाहे पशु बनना है, पक्षी बनना है, कुछ भी बनना है, हो सकता है। राक्षस भी बन सकता है, अथवा किसी रूप में रह सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। इसलिए भगवान की महती कृपा, जब आचार्यों की कृपा हो जाती है, उस समय में वो भगवत धाम जिसको प्राप्त होता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य जन्म का ये आरंभ है, भगवान ने बनाया है। नहीं तो पक्षी देख लीजिए, आकाश में अपना पंखों से उड़ती है, उसके लिए कहीं जाने के लिए सवारी इस कोई साधन नहीं है। खाने पीने के लिए कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, रहने के लिए कोई मकान बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जा सकती है वो पक्षी, कहीं रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, सो सकती है, सब सुंदर शरीर है। परंतु मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको ज्ञान नहीं होता। इसीलिए उस जन्म को सुंदर जन्म, उत्तम जन्म नहीं कहा गया है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भगवत शरणागति कर लीजिए। ये शरणागति मार्ग साक्षात भगवान नारायण आरंभ किए हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथया मुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। पद्म पुराण में लिखा है, एवं मुक्त विदातारम देवदेव हरिपिता स्वचक्रीणांकिता तो तस्में मंत्र वरम ददो। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को प्रथम वैष्णव बनाए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद और वशिष्ठ जी हो गए हैं, और नारद जी के बाद नैमिषारण्य में रहने वाले 88,000 ऋषि वैष्णव हुए हैं। कहा गया है
नैमिषारण्यवासिनां नारदा प्रदत्तो मंत्रम प्रपत्तिम शरणागतिम, ये शरणागति मंत्र स्वयं नारद जी दिए हैं। पद्म पुराण भूमिखंड के 76 अध्याय में लिखा हुआ है, नवसस्यात्मजे नाभि वैष्णवे न महात्मना वैष्णवास कृता मर्ता ये वसंती महितले। नौस नंदन याति के समय में पृथ्वी में रहने वाले सभी लोग वैष्णव थे, एक भी अवैष्णव कोई नहीं था। चाहे कोई हो उस समय में सब वैष्णव थे, किसी को मृत्यु नहीं होती थी। खाने पीने की भी जरूरत है, लेकिन ऐसे चीज़ों की भोजन लोग करते थे जो पवित्रतम। किसी की मृत्यु होती ही नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं आती थी। जो वैकुंठ भगवान के धाम में जाने पर जो आनंद सुख मिलता था वो पृथ्वी मंडल में होने लगा। कुछ देवताओं ने षड्यंत्र रच लिया, कुछ लोगों को इस श्री संप्रदाय से कुछ विचलित कर देने लगे, इसलिए कुछ छोड़ने लगे, धीरे धीरे मरने लगे और संसार के दुख में पड़ने लगे, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए अनादिकाल सिद्ध इस परंपरा को रखने के लिए हमारे श्रीमन्नारायण जीयर स्वामी, बड़े जीयर स्वामी जी ने जो आरंभ कर दिए उसको आगे बढ़ा दिए। अपने चिन्ह जीयर स्वामी जी महाराज इसको विस्तृत कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की कृपा है, और समझिए उनके श्री चरणों में वंदना करते हुए दास थोड़ा समय था विश्राम कर लेता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त भागवत आचार्य आमाओं की जय जय श्रीमन्नारायण।